उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनका महत्व सिर्फ एक विधायक चुनने तक सीमित नहीं होता। वहां चुनाव विरासत का भी होता है, सम्मान का भी और राजनीतिक ताकत का भी। बुलंदशहर की डिबई विधानसभा सीट ऐसी ही एक सीट है। ये वही इलाका है जिसे कभी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का सबसे मजबूत राजनीतिक गढ़ माना जाता था। लेकिन अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इसी सीट पर एक बार फिर ऐसी सियासी बिसात बिछती दिखाई दे रही है जिसकी तुलना सीधे 2007 के चुनाव से की जा रही है। चर्चा है कि एक तरफ होंगे कल्याण सिंह के परिवार के वारिस और दूसरी तरफ वही नेता जिसने कभी इसी परिवार के सबसे मजबूत उम्मीदवार को हराकर पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी थी। सवाल यह है कि क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? क्या डिबई में फिर से प्रतिष्ठा की लड़ाई होगी? और आखिर इस सीट का सियासी गणित क्या कहता है? बुलंदशहर जिले की डिबई विधानसभा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उन सीटों में गिनी जाती है जहां जातीय समीकरण और राजनीतिक विरासत दोनों चुनाव का रुख तय करते हैं। यह सीट लंबे समय तक भाजपा और खासकर कल्याण सिंह के प्रभाव का केंद्र रही। कल्याण सिंह केवल एक मुख्यमंत्री नहीं थे, बल्कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सामाजिक राजनीति का बड़ा चेहरा थे। खासकर लोध राजपूत समाज में उनकी लोकप्रियता असाधारण थी। डिबई और आसपास के इलाकों में आज भी उनके नाम का राजनीतिक प्रभाव महसूस किया जाता है। इसी वजह से भाजपा इस सीट को केवल एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक विरासत का प्रतीक मानती है। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा चर्चा डिबई सीट को लेकर हो रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस बार मुकाबला दो ऐसे चेहरों के बीच हो सकता है जिनकी अपनी अलग अलग राजनीतिक पहचान है। एक तरफ हो सकते हैं पूर्व सीएम कल्याण सिंह के छोटे पोते जिन्हें भाजपा मैदान में उतार सकती है। दूसरी तरफ चर्चा है कि पूर्व बाहुबली विधायक गुड्डू पंडित बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी किसी भी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, लेकिन दोनों नामों की चर्चा ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। गुड्डू पंडित पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का जाना पहचाना चेहरा रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पहचान बनी 2007 का विधानसभा चुनाव। उस समय उन्होंने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया को हराया। यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि उस दौर की सबसे चर्चित राजनीतिक घटनाओं में से एक थी, क्योंकि जिस सीट को कल्याण सिंह परिवार का मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां परिवार के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2012 में गुड्डू पंडित ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर एक बार फिर राजवीर सिंह को हराकर साबित कर दिया कि उनकी पकड़ सिर्फ एक चुनाव तक सीमित नहीं है। यानी लगातार 2 चुनाव उन्होंने कल्याण सिंह परिवार को चुनौती दी और जीत भी हासिल की। लेकिन इसके बाद गुड्डू पंडित की राजनीति कई मोड़ों से गुजरी। 2016 में विधान परिषद चुनाव के दौरान उन्होंने सपा से अलग रुख अपना लिया और भाजपा समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया। इसे सपा से उनकी बगावत माना गया। इसके बाद उम्मीद थी कि भाजपा उन्हें टिकट दे सकती है, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। भाजपा से टिकट ना मिलने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय लोक दल के टिकट पर बुलंदशहर सदर सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं सके। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने फिर बसपा का दामन थामा और फतेहपुर सीकरी सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वहां भी हार मिली। बाद में वे फिर समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई दिए। अब एक बार फिर चर्चा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में वो बसपा के टिकट से डिबई से चुनाव लड़ सकते हैं। इसी को देखते हुए उनकी क्षेत्र में सक्रियता को भी बढ़ा हुआ बताया जा रहा है। दूसरी तरफ भाजपा भी इसी सीट को किसी भी कीमत पर हल्के में नहीं लेना चाहती। पार्टी जानती है कि डिबई सिर्फ चुनावी सीट नहीं बल्कि कल्याण सिंह की राजनीतिक विरासत का प्रतीक है। कल्याण सिंह के बड़े पोते संदीप सिंह पहले से प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। अब चर्चा है कि पार्टी छोटे पोते को डिबई से चुनाव लड़ाकर परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो ये मुकाबला केवल 2 उम्मीदवारों का नहीं रहेगा, बल्कि विरासत बनाम चुनौती की लड़ाई बन जाएगा। अब बात करते हैं उस गणित की जो इस चुनाव का परिणाम तय कर सकता है। डिबई विधानसभा में लोध राजपूत मतदाता बड़ी संख्या में है और इन्हें भाजपा का पारंपरिक समर्थन आधार माना जाता है। इसके अलावा यहाँ दलित, खासकर जाटा वोट भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि बसपा इस सीट पर हमेशा मजबूत दावेदारी पेश करने की कोशिश करती रही है। इसके अलावा मुस्लिम मतदाता, ब्राह्मण, वैश्य, गुर्जर और बाकी पिछड़ी जातियों के वोट भी जीत हार का अंतर तय कर सकते हैं। अगर विपक्ष का वोट एकजुट होता है तो मुकाबला कांटे का हो सकता है,
लेकिन अगर वोटों का बंटवारा होता है तो भाजपा को फायदा मिल सकता है। यही वजह है कि डिबाई का चुनाव सिर्फ उम्मीदवारों के नाम से नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों से भी तय होता है। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गुड्डू पंडित एक बार फिर उसी सीट पर बड़ा उलटफेर कर पाएंगे जहां उन्होंने कभी कल्याण सिंह के परिवार को हराया था, या फिर भाजपा अपने सबसे बड़े राजनीतिक चेहरे की विरासत के सहारे इस सीट पर अपनी पकड़ और मजबूत करेगी। फिलहाल ये सब राजनीतिक चर्चाएं हैं। किसी भी पार्टी ने आधिकारिक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन इतना तय है कि अगर एक तरफ कल्याण सिंह परिवार का उम्मीदवार और दूसरी तरफ गुड्डू पंडित मैदान में उतरते हैं तो डिबाई का चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीटों में शामिल हो जाएगा। 2027 का विधानसभा चुनाव अभी भले ही दूर है, लेकिन डिबाई में सियासी शतरंज की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। एक तरफ भाजपा अपनी सबसे मजबूत राजनीतिक विरासत को बचाने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष उसी विरासत को चुनौती देने की रणनीति बना रहा है। अब सबकी नजर टिकटों की घोषणा पर टिकी है, क्योंकि असली तस्वीर तभी साफ होगी कि डिबाई में सिर्फ चुनाव होगा या फिर इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ बुलंदशहर की नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित राजनीतिक लड़ाइयों में से एक बन सकती है।